गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं पाठ 12 चुप्पी भूल पढ़ाने जा रही हूँ। तो पेज नंबर 94 खोलकर बैठ जाइए। अब पेज नंबर 94 पर देखिए, ऊपर लिखा है पाठ 12 चुप्पी भूल। इसके नीचे देखिए, आप जानते ही हैं कई बार जानबूझकर भी भूल की जाती है। बचपन में की गई किसी एक भूल का पछतावा जीवन भर बना रहता है, खासकर ऐसी भूल का जो अनजाने में नहीं जानते बूझते की गई हो। जिसके प्रति वह भूल की गई हो वही दंडित होने से भी बचाए, तब तो अपराध का बोध और बढ़ जाता है। पाठ प्रवेश। शरारती बालमन उस पर एक थानेदार का बेटा, सो उसे लगता था कि डर तो उससे दूर दूर ही फटकता है। इसी निडरता ने उसे एक बुजुर्ग के प्रति अपराध करने को उकसाया। अपराध करते हुए जब पिता ने ही धर दबोचा, तब उसी बुजुर्ग ने दंड से बचाया। तब तो नहीं, पर बड़े होने पर जब जब उसे अपनी उस भूल का एहसास हुआ और उस बुजुर्ग की याद आई, तब तब उसने स्वयं को अपराध बोध से दुखी पाया। अब आगे देखिए, यहाँ पर लेखक कह रहा है कि उन दिनों मेरी उम्र अधिक से अधिक 10 बरस की रही होगी। बरस अर्थात वर्ष साल, यानी ये घटना किस समय की है? जब लेखक 10 वर्ष का था, उस समय की वो घटना बता रहे हैं कि उन दिनों मेरी उम्र अधिक से अधिक 10 वर्ष की रही होगी। पिताजी पुलिस में थे, पिताजी पुलिस डिपार्टमेंट में थे। उनकी बदली होती रहती थी, उनका ट्रांसफर होता रहता था, स्थानांतरण होता रहता था, यानी एक जगह से दूसरी जगह उनका ट्रांसफर होता रहता था। इसलिए मैं छोटी उम्र में ही बहुत से गांव और कस्बे देख चुका था। कस्बा अर्थात छोटा सा शहर होता है, उसको क्या बोलते हैं? कस्बा। मेरी हमेशा यही इच्छा रहती थी कि बदली का सिलसिला बराबर चलता रहे और मैं नए नए स्थान, नदी नाले, जंगल, पहाड़ आदि देखता रहूं। जब पिताजी की बदली रहली से राहतगढ़ में हुई, तब मुझे बड़ा आनंद आया, यानी मैं बहुत खुश हो गया जब उनका ट्रांसफर रहली से राहतगढ़ हुआ। मैं स्कूल की पुस्तक में राहतगढ़ की प्रशंसा पढ़ चुका था, उसकी तारीफ, उसकी बड़ाई मैं पहले ही स्कूल की पुस्तक में पढ़ चुका था। राहतगढ़ देखने पर पता चला कि पुस्तक में लिखी हुई प्रशंसा अधूरी है। जब मैंने राहतगढ़ देखा तो वो जितना मैंने सुना था, जितना मैंने बुक्स में पढ़ा था, उससे भी कहीं अधिक अच्छा था, सुंदर था। प्रशंसा अधूरी है, राहतगढ़ उससे कहीं अधिक सुंदर है। राहतगढ़ में बीच बाजार में पुलिस थाने के ठीक सामने चौरास्ते के बीचों बीच, चौरास्ते अर्थात चौराहा, जहाँ पर 4 रास्ते होते हैं, उसको 4 रास्तों का जो केंद्र बिंदु होता है उसे बोलते हैं चौराहा। चौरास्ते के बीचों बीच एक चबूतरा बना हुआ था। चबूतरा किसे कहते हैं? बैठने के लिए एक ऊंचा सा स्थान बनाया जाता है, उसे चबूतरा बोलते हैं। उसके पास एक हरा भरा खूब लंबा चौड़ा पीपल का पेड़ था। मैं अक्सर उस चबूतरे पर जाकर बैठता और घंटों अपने साथियों के साथ खेलता कूदता था। जब सूरज डूबने को होता और ठंडी ठंडी हवा बहने लगती, तब एक बूढ़ा अपनी कमर झुकाए लाठी टेकते हुए धीरे धीरे चलकर आता और उसी चबूतरे पर बैठता। वह बड़ी देर तक अपनी तस्बीह के दाने गिनता रहता। अब तस्बीह क्या होती है? तस्बीह मंत्र जप करने के लिए एक प्रकार की माला होती है, उसे बोलते हैं तस्बीह। तो उन लोगों के पास में भी रहती है, तो उससे क्या करते हैं, वो अपना मंत्र जाप किया करते हैं। और जब सूरज पहाड़ों की ओट में छिप जाता, यानी शाम हो जाती थी, रुमाल बिछाकर नमाज पढ़ता। ओट में यानी सूरज पहाड़ों की आड़ में, ओट में पीछे, यानी पीछे छिप जाता, तो क्या करता था वो रुमाल बिछाकर नमाज पढ़ता था। अब नमाज क्या होती है? मुसलमानों की प्रार्थना होती है, जैसे हर धर्म के लोग प्रार्थना करते हैं, उसी प्रकार से जो नमाज पढ़ी जाती है वो किसमें पढ़ी जाती है? मुसलमान लोग पढ़ते हैं उसको। यद्यपि मैं घर में पिताजी को भी नमाज पढ़ते हुए देखा करता था। अब यहाँ पे लेखक क्या कह रहा है कि यद्यपि मैं अपने पिताजी को भी नमाज पढ़ते हुए देखता था, तब भी उस बूढ़े की नमाज में कुछ और ही बात थी। फिर भी मुझे उस बूढ़े की, जो बूढ़े बाबा थे, वो जो नमाज पढ़ते थे, उनकी नमाज में कुछ अलग सी बात लगती थी। उसकी सन के समान सफेद और लहराती हुई लंबी दाढ़ी, सन अर्थात जूट होता है, जो जिससे रस्सी बुनी जाती है, उसको बोलते हैं जूट, और उसी को सन बोलते हैं। तो उसकी क्योंकि वो बुजुर्ग था, बूढ़ा था, तो उसकी दाढ़ी कैसी हो गई थी? सन के समान हो गई थी।
सफेद सफेद होती है ना, वैसी हो गई थी। सन के समान सफेद और लहराती हुई लंबी दाढ़ी, उसका वह हाथ फैलाकर दुआएं मांगना मुझे अच्छा लगता था। लेखक कह रहा है कि वो जब जो बुजुर्ग थे वो जब नमाज पढ़ते थे और दुआएं मांगते थे तो वो उसे लेखक को बहुत अच्छा लगता था। वह बूढ़ा मुझे एक खिलौने के समान जान पड़ता था। मुझे ऐसा, वो बूढ़े जो बाबा थे वो मुझे एक खिलौने के समान प्रतीत होते थे, जान पड़ते थे। उसके साथ खेलने के लिए मेरा मन मचलने लगता था, मेरा मन विचलित होने लगता था। किसके लिए? खेलने के साथ, उसके साथ में खेलने के लिए मचलने लगता था मेरा मन। मैं निडर तो था ही, निडर अर्थात साहसी, बहादुर, बहादुर तो था ही, फिर पुलिस वाले का लड़का, और ऊपर से क्या था कि मैं पुलिस वाले का लड़का था। उस जमाने में यानी उस समय में पुलिस वाले देहात में बादशाह समझे जाते थे। देहात में अर्थात गांव में बादशाह यानी राजा समझे जाते थे। बहुत उनको मान सम्मान मिलता था पुलिस वालों को। तभी उनके सामने थर थर कांपते थे, यानी डरते थे उनसे। ऐसे में उनके बाल बच्चों से कोई क्या कह सकता था? ऐसे में कोई उनके बाल बच्चों को कुछ बोलता भी नहीं था। इस ख्याल ने मुझे और भी निडर बना दिया था। इस चीज का ख्याल मुझे रहता था, इसकी वजह से मैं और साहसी और बहादुर था और निडर बना दिया था मुझे। मैं किसी से नहीं डरता था। इसलिए जब वह बूढ़ा नमाज पढ़ने लगता तब मैं उस पर धूल फेंकता, कभी उसे छोटे छोटे कंकड़ मारता और कभी उसका रुमाल खींच लेता। वह बेचारा कुछ न बोलता, वो बूढ़े बाबा कुछ नहीं बोलते थे और मैं शैतानी करता रहता था। केवल एक आध बार मेरी ओर टेढ़ी आंखों से देखकर रह जाता। जब उसका जी बहुत थक जाता तब वह मुझसे इतना ही कहता, बेटा इतना ऊधम ना किया करो। ऊधम ना किया करो अर्थात इतनी शैतानी मत किया करो, शरारत मत किया करो, सीधे खेला करो। इस पर मैं उसकी आफत कर देता था, इस पर मैं उसकी और भी शरारत करता था और भी उसको मुसीबत कर देता था उसके लिए। उसके चारों ओर शोर मचाता रहता था, उसके चारों ओर शोर मचाता, उसे मुंह बनाकर चिढ़ाता, बार बार गाता, बड़ा नमाजी बना है बब्बा, बड़ा नमाजी बना है बब्बा, ये कह कह के मैं उसे बार बार चिढ़ाता था। उस बूढ़े को उस चबूतरे से बड़ा मोह था। वह चुपचाप मेरी शरारतें सहता और रोज उसी चबूतरे पर आकर नमाज पढ़ता। एक दिन वह हाथ फैलाकर दुआएं मांग ही रहा था कि मैंने उसके सिर पर से टोपी खींच ली और गाना शुरू किया, बब्बा की टोपी बड़ी अनोखी। एकाएक पीछे से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। घूम कर देखा तो मालूम हुआ पिताजी हैं। मारे भय के मेरे प्राण सूख गए, यानी मैं बहुत डर गया। मैं बहुत ज्यादा शैतानी करता था और शैतानी करते पकड़ा गया था, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डर गया क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया, यानी शैतानी करते हुए पकड़ लिया। उन्होंने गुस्से में कहा, क्यों बे पाजी, ये क्या है? मतलब उसके पिताजी ने जब उसे पकड़ा तो कहा, क्यों बे पाजी, पाजी अर्थात शैतान। जो बच्चे बहुत शरारती होते हैं उनको ऐसे बोलते हैं। कहा, क्यों बे पाजी, ये क्या है? उस बूढ़े ने लपक कर पिताजी का हाथ पकड़ लिया और कहा, जाने दो भैया, बच्चा है, अभी बेचारे को तमीज ही कितनी है। तमीज नहीं है यानी मैनर्स नहीं है, मैनर्स ही कितना है, यानी अभी बच्चा छोटा है। यह घटना 50 बरस पुरानी हो चुकी है। इस बीच बीसों बार मुझे अपनी करतूत पर दुख हुआ है। लेखक क्या कह रहा है कि ये घटना कब की है? 50 वर्ष पुरानी हो चुकी है, लेकिन फिर भी जब भी मुझे ये घटना याद आती है तब मुझे अपने जो उस समय मैंने उसके साथ में व्यवहार किया था उस पर मुझे बहुत दुख होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं अक्सर सोचने लगता हूँ कि काश मैं एक बार फिर अपने बचपन को पा लेता और वह बूढ़ा उसी रूप में मेरे सामने आ जाता। तब मैं उसके चरणों पर सिर रखकर कहता, बाबा आज भी मेरे हृदय में वह भूल कांटे सी चुभती है, यानी मुझे बहुत कष्ट होता है उस भूल के लिए, मुझे माफ करो। मैं उन दिनों नादान बच्चा था, मुझे समझ नहीं थी, मैं नादान था, नासमझ था। तब समझ नहीं थी, मैंने अनजाने में भारी भूल की थी। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी की सज्जनता को उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। दूसरे के साथ बुरा व्यवहार करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि यदि आपके साथ भी ऐसा व्यवहार हो तो आप कैसा महसूस करेंगे, आपको कैसा लगेगा आपके साथ भी अगर
वो वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप दूसरों के साथ में करते हैं। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आप क्षमा मांगने लायक भी नहीं रहते हैं। जैसा व्यवहार अपने लिए पसंद नहीं, वैसा दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। हमें जैसा व्यवहार अपने लिए नहीं अच्छा लगता है, वैसा व्यवहार हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। कभी अपनी ताकत या अपनों के दबदबे का घमंड नहीं करना चाहिए। कि मान लीजिए आपके फादर किसी ऊंची पोस्ट पर हैं, तो आप अपने बराबर वालों के साथ या अपने से बड़ों के साथ में गलत व्यवहार करें, ये अच्छा नहीं होता है। हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें जैसे मैं बच्ची हूँ या मैं बच्चा हूँ, तो मुझे बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, बराबर वालों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये मुझे जरूर सीखना चाहिए। और सबके साथ में विनम्र व्यवहार करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। किसी का अपमान करने का अपराध नहीं करना चाहिए। किसी की सज्जनता को उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। कोई आपको बार बार शैतानी आप कर रहे हैं और मना नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलती करते चले जाएं, आप शैतानी करते चले जाएं। उसकी ये कमजोरी नहीं है, वो आपको मना नहीं करना चाहता है बार बार, इसलिए वो मना नहीं कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप शैतानी लगातार करते रहें। किसी के मौन को भूल करने की छूट मिलना नहीं मान लेना चाहिए। कोई चुप रहता है, बार बार आपकी शैतानी के लिए आपको टोकता नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो शैतानी आप कोई अच्छी बात कर रहे हैं, वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। तो किसी के साथ में हमेशा कैसा व्यवहार करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, वो कोई भी हो। बच्चों, आपका पाठ 11 हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं का क्लास टेस्ट 5/11/2020 को होने वाला है। तो आप इस कविता को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, शब्दार्थ, शुक्लेख, अभ्यासकार, प्रश्नोत्तर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, जिससे आप ये क्लास टेस्ट अच्छा दे पाएं। अच्छा, इसके बाद कुछ बच्चे हैं जिनके डबल नेम है, जैसे हर्षित, सिद्धार्थ, प्रियांशु। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, नाम सिर्फ लिख देते हैं और अपना सरनेम नहीं लिखते हैं। तो आपको क्या करना है, नेम, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन और सरनेम पूरा आपको अच्छे से लिखना है। डॉग फॉर्म का जो मैं क्लास टेस्ट का पेपर लेती हूँ, उसमें आपको अच्छे से फिल करना है उसे। और अगर वैसे तो मैम ने वो लिस्ट डाली होगी जिसमें रोल नंबर लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है रोल नंबर, नहीं पता है कि आपका सेक्शन कौन सा है, नहीं पता है कि सरनेम तो आपको पता होगा, लेकिन अगर आपको रोल नंबर और सेक्शन नहीं पता है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। मैं आपको बताऊंगी कि आपका सेक्शन कौन सा है और रोल नंबर कौन सा है। लेकिन आगे से जब भी आप क्लास टेस्ट दें, तो आप अपना नेम, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन और सरनेम जरूर लिखें, जिससे मुझे मार्क्स डालने में प्रॉब्लम ना हो। धन्यवाद।